प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए आज हम मिलकर एक बार फिर से परमेश्वर के वचन पे एक साथ मनन करेंगे और जानेंगे कि कैसे परमेश्वर हमको अपने वचनों के द्वारा और एक अंश मसीह के जैसा बनने में मदद करना चाहता है। तो आज एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे वचन से वो ये है कि क्या हम में मसीह का मन है। देखिए, जब परमेश्वर के लोगों से कोई जरा सी चूक हो जाए तो जो जेंटाइल होते हैं वो दोष लगाने लगते हैं तुरंत। ये तो समझ में आता है, पर परमेश्वर के जन मसीह के लोग ही मसीह पर जब दोष लगाते हैं कोई जरा सी गलती होने पे या कुछ समस्या हो जाने पे, या मान लीजिए किसी मसीह का कोई नुकसान हुआ या कुछ हुआ तो दूसरे बैठ के जजमेंटल हो जाते हैं, उनका न्याय करने लगते हैं। तो क्या ये दर्शाता है कि हम में मसीह का मन है? क्या मसीह ऐसा करने की इजाज़त देते हैं हमको? क्या बाइबल ऐसा करने को सिखाती है हमको? जिस दिनाकरन का किस्सा हम सब जानते हैं कि बहुत से लोगों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की थी, लेकिन जब उनकी बेटी मरी तो लोगों ने उल्टा उन पर ही दोष लगाना शुरू कर दिया कि अच्छा, लोगों के लिए प्रार्थनाएं की थी, अब खुद की बेटी को जिंदा नहीं कर पाए, खुद की बेटी को बचा नहीं पाए। ये क्या मसीह का मन है? और जो दोष लगाने वाले थे वो अन्य जाति नहीं थे, वो मसीही लोग थे। ये कितने दुख की बात है कि हमने बाइबल से क्या सीखा। पौलुस के हाथ में जब सांप आ गया था, लटक गया था, जब उसने आग जलाई थी तो लोगों ने पौलुस का न्याय तुरंत वहाँ खड़े लोगों ने किया था, पर उनमें से कोई मसीही नहीं था। वो बात समझ में आती है, ये लोगों का, ये दुनिया का दस्तूर है। यीशु जब क्रूस पर चढ़े थे, गए थे पिता की दिव्य योजना को पूरा करने के लिए, लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो कह रहे थे कि अच्छा, खुद को बचा के दिखाओ तो जाने, बड़ा मुर्दे जलाए थे तुमने। वो जेंटाइल थे, वो समझ में आती है उनकी बातें कि उनको वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन हम मसीही लोग, हमें वचन का ज्ञान है। अगर हम ऐसा दावा करते हैं या हम ऐसा समझते हैं तो क्या हम में वचन के ज्ञान के साथ साथ मसीह का मन है? क्योंकि वचन आईना है और वो हमको यीशु के जैसा बनना सिखाता है। जब हम मसीह के मन की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना जरूरी है कि मसीह का मन क्या है। पतरस ने जब यीशु का 3 बार इनकार किया तो वहाँ पर बिल्कुल भी यीशु ने पतरस पर दोष नहीं लगाया, बल्कि यीशु ये बात पहले से जानते थे कि पतरस तो मेरा 3 बार इनकार करेगा, तू जो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है। लेकिन पतरस ने प्रभु की तरफ देखा तो वहाँ पर उसको माफ़ी मिल गई। मसीह ने उस वक्त कोई दोष नहीं लगाया पतरस पे। यह है मसीह का मन, जो सदा माफ़ करने को तैयार रहता है और दोष नहीं लगाता है, गलतियाँ नहीं पकड़ता है, क्योंकि प्रेम सब बातों को ढाँप देता है। एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, दोष लगाना और चेतावनी देना, इन 2 चीज़ों में अंतर है। पौलुस ने जब पतरस को डांटा था, जब हम गलातियों की पत्री पढ़ते उसके 2 अध्याय में, तो वहाँ पर वो चेतावनी दे रहा था, क्योंकि पतरस अगुआ था और एक अगुए के रूप में, एक एल्डर, एक लीडर के रूप में अगर आप गलती करेंगे तो जो भीड़ जिसकी चरवाही कर रहे हैं वो भटक जाएगी। और पौलुस ये नहीं चाहता था कि मसीह के वचन को गलत तरीके से रखा जाए कि भीड़ भटक जाए। तो वहाँ पर उसने पतरस को चेतावनी दी थी। कोई एनिमिटी नहीं थी उन दोनों के बीच में, और वहाँ पर दोष लगाना नहीं है। पतरस की किसी बुरी दशा पे या पतरस के किसी नुकसान पे उसको जज नहीं किया जा रहा था, बल्कि पतरस की हरकत पे बताया जा रहा था कि जब तू यहूदी होकर खरी चाल नहीं चलता, दूसरों को कैसे सिखाएगा। वो चेतावनी थी। चेतावनी और दोष लगाने में अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। बैरी जानबूझकर दोष लगाता है, कौन? शैतान। चेतावनी कहाँ से दी जाती है? वचन से दी जाती है। पवित्र आत्मा हमको जब भी चेतावनी देता है, वचन से चेतावनी देता है। चेतावनी भलाई की मनसा से दी जाती है, दोष बुरी मनसा से लगाया जाता है। गलातियों 6 अध्याय उसके 4 और 5वें वचन में वचन ये कहता है कि हर एक अपने ही काम का बोझ उठाएगा। जब हर एक अपने ही काम का बोझ उठाएगा तो हर एक को चाहिए, हम में से हर एक को चाहिए कि हम अपने काम को जांच लें। पर होता क्या है हम मसीहियों के बीच में कि हमें भाई की आंख का तिनका तो दिखता है, पर हमें अपनी आंख का लट्ठा नहीं दिखता है। हम वचन को अपने एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, ना कि पवित्र आत्मा के एंगल से, और हम ये कहते हैं कि हम सही हैं, हमारा जो संगी भाई है वो गलत है, और उसकी किसी भी छोटी बात को हम पकड़ते हैं।
जो कि गलत है। जब हम नए हैं ऐसा कर रहे हैं समझ में आता है, लेकिन सालों साल मसीह में रहने और वचन पढ़ने के बावजूद अगर हम वचन के आईने में फिट नहीं हो पाए, अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए खतरे की बात है। और इसीलिए पहला कुरिन्थियों 9:27 में वचन कहता है, पौलुस कहता है कि मैं हर दिन अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। तो जैसे पौलुस करता है, क्या हम करते हैं वैसे? देह को मारना कूटना और वश में लाने का मतलब क्या है? फिजिकली हम अपनी बॉडी को गाइड करते हैं और डिसिप्लिन में रखते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर आत्मिक रूप से बात हो रही है कि मैं देह को मारता कूटता हूँ और उसको वश में लाता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय में एक बहुत अच्छा इंसिडेंस पौलुस ने जिक्र किया है। हालांकि उस भाई का नाम नहीं लिया है, लेकिन पौलुस के अंदर मसीह का मन था, यहाँ से ये बात पता चलती है। देखिए, उसके 6, 7वें और 8वें अध्याय वचन को अगर हम पढ़ें, उसके दूसरे अध्याय में 2 कोरिन्थियंस 2nd चैप्टर में 6, 7 और 8 वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे जन के लिए दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई एक ऐसा भाई था उस कलीसिया में, कुरिन्थ की कलीसिया में, जिसने वचन के अकॉर्डिंग सही नहीं किया था, या जो शिक्षाएं दी जा रही थी मसीहियों को उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ ठीक नहीं किया था या कुछ गड़बड़ी की थी। क्या किया वो भी मेंशन नहीं, उस भाई का नाम भी मेंशन नहीं, पर यह क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। मतलब उन भाइयों ने उसको एज ए एल्डर कुछ दंड दिया था, इसलिए इससे भला यह है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो। पौलुस कह रहा है कि अब उसके अपराध को क्षमा कर दो और उसको शांति दो, उस भाई को शांति दो। ऐसा ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए, ऐसा ना हो कि सबने एक साथ मिलके कड़ाई कर दी है, उसको डांटा है या उसको जो भी दंड दिया है, तो कहीं वो बेचारा उदासी में ही ना डूब जाए। तो यहाँ पर पौलुस के पास एक मसीह का मन है, ये पता चल रहा है बातों से। आगे लिखा है, इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। जब उसने गलती करी तब तुमने उसको डांटा टोका, और अब पौलुस को विश्वास है कि वो व्यक्ति सुधर गया है, तो अब उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। हाँ, कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं जहाँ पे लोग बहुत ढीठ होते हैं, किसी और ही आत्मा के चलाए चलते हैं वो मसीह का भेष रख के, तो वहाँ पर हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। पर यहाँ जिस भाई के विषय में बात हो रही है, 2 कुरिन्थियों के दूसरे अध्याय में उसके 6, 7, 8वें पद में बिना नाम लिए पौलुस कह रहा है कि अब उस भाई को अपने प्रेम का प्रमाण दो। मतलब पौलुस के अंदर मसीह का मन है कि करेक्शन करने के लिए चेतावनी दी गई, दोष नहीं लगाया गया। उसकी कुछ गलती रही होगी व्यक्ति की, उसको चेतावनी दिलाई गई भाइयों के द्वारा, और अब कहा जा रहा है कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम सबको इसलिए लिखा था, आगे लिखा हुआ है, मैंने इसलिए लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी बातों को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो पौलुस ने बताया होगा उन लोगों को कि कैसे एक व्यक्ति मसीह के वचन को बिगाड़ रहा है, इसलिए उसको सबने मिलकर चेतावनी दी या शायद कुछ दंड दिया, क्योंकि लिखा है जैसा दंड दिया उतना बहुत हुआ। वो करेक्शन के लिए जरूरी बात थी, पर अननेसेसरी अगर हम दोष लगाते हैं या हमारा कोई भाई गिरा, या फॉर एग्जांपल इस समय जो टाइम चल रहा है बहुत से मसीह के लोग बीमार हुए या सो गए, तो अगर हम किसी के लिए जजमेंटल होकर बैठ जाएंगे तो ये बात परमेश्वर को भी बुरी लगेगी, ये बात प्रभु को भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए कभी भी किसी भी भाई के लिए, किसी भी मसीह के सेवक के लिए हमें मसीह होने के नाते जजमेंटल नहीं होना। दुनिया के लोग ये काम हमारे लिए करते हैं, वो समझ में आता है क्योंकि उनके पास वचन नहीं है, पर हम वचन पे चलने वाले लोग हैं। हम वचन को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम वचन पे चलते हैं। तो आइए इस बात की आज से दुआ करें अपने लिए कि हमारे अंदर मसीह का मन अगर अभी तक नहीं था, अगर अभी तक हम लोगों की, अपने मसीह भाइयों की नुक्ताचीनी करते थे। देखिए, मैं यहाँ पर फिर ये बात क्लियर कर दूँ, चेतावनी देना, अगर कोई वचन का रॉन्ग एग्जाम्पल, बैड एग्जाम्पल कांग्रीगेशन के सामने रख रहा है तो चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन नुक्ताचीनी करना, दोष लगाना, अननेसेसरी जजमेंटल होना, ये गलत है। तो अपने लिए ये दुआ करें कि प्रभु हमारे अंदर मसीह का मन उत्पन्न हो, हम अंश अंश करके यीशु जैसे बनते जाएं। क्योंकि यीशु भी गलतियों पर सदूकियों फरीसियों तक को डांट देते थे, जहाँ पर वचन खराब हो रहा होता था, जहाँ इस बात का अंदेशा होता था कि पब्लिक या कांग्रीगेशन बिगड़ जाएगी गलत एग्जाम्पल से, वहाँ वो बात कह दी जाती थी। तो सही बात कहना, चेतावनी देना, उसके लिए साहस चाहिए और बड़ा मन चाहिए, मसीह का मन चाहिए, जजमेंटल ना होने के लिए, दोष ना लगाने के लिए। इसलिए हम आइए मिलकर दुआ करें कि प्रभु हमको मसीह का मन दे।
पिता यीशु के सामर्थशाली नाम में आज सिर्फ एक ही बात मांगते हैं परमेश्वर, हम में से हर सुनने वाले को, हर एक को मसीह का मन दे। हम सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें और हम अननेसेसरी जजमेंटल ना हो प्रभु। हमको वो मन दे जो माफ़ करना सीखे, हमको वो मन दे जो प्यार करना सीखे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। उनसे मसीह में बढ़ने में, बाइबल के वचनों को समझने में आपको मदद मिल रही होगी। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से हमारे YouTube चैनल लाइफ इन क्राइस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और हाँ, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बाइबल के वचन की समझ में और यीशु के साथ अपने मजबूत रिश्ते में आगे बढ़ सके, उन्हें भी यीशु के आने के दिन के लिए तैयार होने में मदद मिल सके और बहुत से ऐसे लोग जो नहीं जानते मसीहा को, वो जान सके अपने सच्चे परमेश्वर और ज़िंदा खुदा को। और साथ ही साथ हमारा जो फेसबुक पेज है वॉल ऑफ फायर, उसको भी ज़रूर से फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।